शेख साहब, ये मरहूम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का 118वां यौम पैदाइश आज के रोज़ है और शेख साहब की खिदमत, शेख साहब की जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, वो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे बरे सगीर के लिए एक नुमायाँ उनकी ये रही है कंट्रीब्यूशन, जिसको हिंदुस्तान के बड़े से बड़े लीडर ने भी इसको तस्लीम किया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे अगर कहीं रोशनी की किरण नज़र आती है तो वो कश्मीर से नज़र आती है। वो सिर्फ शेख साहब की वजह से कहा था। जो साम्राज्यत का दौर था उसको ख़त्म करने में शेख साहब का सबसे बड़ा रोल है और कानून ज़री इस्लाहत को तश्कील दे के एक काश्तकार को ज़मीन का मालिक बनाना, ये एक ऐसी अचीवमेंट है जो कि पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं नज़र आएगी, जो शेख साहब की वजह से आज काश्तकारों को 1971 में जो शेख साहब ने कानून बना के ज़मीनों का हुकूक दिया था। तो इस किस्म की अगर गिनवाने पे आदमी आए तो बहुत बड़ा अरसा चाहिए। इस किस्म की खिदमत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की इस रियासत के लिए रही हैं कि आप जानते हैं कोई 2-1 महीने पहले जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दफ़ा 370 और 35A के मतलब बहस चल रही थी तो हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ने कोर्ट में बैठकर ऑन रिकॉर्ड शेख साहब का जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उनकी तकरीर का वो मज़मून पढ़ा तो उन्होंने इस चीज़ को तस्दीक किया, इस चीज़ को माना और दोहराया कि शेख साहब की सोच जो साल 1955 में थी वो सोच आज दुरुस्त साबित हो रही है और जो बातें उन्होंने साल 1955 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तकरीर में कही थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही हैं। और हिंदुस्तान अगर तरक्की की राह पर है और जम्मू कश्मीर अगर तरक्की की राह पर है तो उन पॉलिसीज़ की वजह से जो शेख साहब ने उस वक़्त बनाई थी। तो हमारी पार्टी के कायद हैं, फाउंडर हैं, हम यहाँ तमाम रजौरी यूनिट और पार्टी की इस किस्म की डायरेक्शंस हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, सूबाई हेडक्वार्टर पे शेख साहब के इस जन्मदिन को मनाया जा रहा है, दुआया मजलिसें हो रही हैं और इसीलिए आज हम यहाँ पे बैठे हुए थे। मैं आप तमाम मीडिया साथियों का बहुत मशहूर हूँ कि आपने वक्त निकाला और इस तकरीब का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला आज उनकी पैदाइश है, उसी को लेके आज पूरी रियासत के हर ज़िला के अंदर प्रोग्राम हो रहे हैं और हमारे रजौरी के अंदर भी हर ब्लॉक में फातिहा खानी हो रही है। और आज हमारी शुरुआत जो है वो फातिहा खानी से हुई, जिसमें हमारे जो ज़िला के जो ओहदेदारान हैं उनको बुलाया गया था। इस बार हमने ये रखा कि हर ब्लॉक के अंदर अपने अपने लेवल पे प्रोग्राम किए जाएं, इसीलिए हमने बाहर से हर ब्लॉक से लोगों को यहाँ नहीं बुलाया, यहाँ इसी ब्लॉक के लोग ज़्यादातर यहाँ मौजूद थे। और ये हम आपको ये बता दें कि आज का दिन हमारे लिए एक सोच का दिन होता है। जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हमें दे के गए थे, जो उनका स्लोगन था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, तो यही एक सेकुलरिज्म का ये स्लोगन, ये नारा लेके हम लोगों तक जाते हैं और यही हमारा एक मिशन है कि तमाम लोगों को साथ जोड़ के रखा जाए। आज देखें जो भी काम तरक्की के इस रियासत में हुए हैं वो शेर कश्मीर के दौर में हुए हैं, फारूक साहब के दौर में हैं, वो उमर साहब के दौर में हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि 370 के जाने के बाद लोग जो हैं वो आज भी अपने आप को सेंट्रल जेल के अंदर महसूस करते हैं। आज भी आप देखें 3 रियासतों के अंदर, 4 रियासतों के अंदर इलेक्शन हुए, बल्कि 5 के हुए। हर रोज़ हमारी मुल्क में कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी रियासत के अंदर कोई इलेक्शन नहीं होता। तो ये किस किस्म का डर इस हुकूमत को है, बीजेपी हुकूमत को, कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे। अगर हम लोगों का भी हक है, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हमने हिंदुस्तान के साथ हलाक किया हुआ है, तो अगर हम लोगों का, इस रियासत के लोगों का क्या गुनाह है कि चुनी हुई सरकार इन लोगों को क्यों नहीं मिल रही? वो लोग जो सैर सपाटे करने के लिए यहाँ आए, वो यहाँ हुकूमत चला रहे हैं
तो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और लोगों का कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सेक्रेटरीट के अंदर हमारे लोग जा ही नहीं सकते, ऑफिसर जो हैं वो लोगों को अटेंड ही नहीं करते। तो ये एक, मैं ये समझता हूँ, एक जेल खाने में कैद हैं जम्मू कश्मीर के लोग, और फ़ौरन यहाँ भी इलेक्शन होना चाहिए। और जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जो स्लोगन है उसको लेके हम तमाम साथियों को चलना चाहिए। 118वां जन्मदिन है और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सोहरा कश्मीर में 5 दिसंबर 1905 को सोहरा में पैदा हुए। उनकी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जब उन्होंने तालीम से फ़ारुग हुए उसके बाद उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया और शेर कश्मीर ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद डाली और आज तक हम उनकी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मैं साथियों से कहूँगा कि जैसा कि शेर कश्मीर ने अपना अब सबक दिया है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बागडोर संभाल कर लोगों की खिदमत करें, मैं साथियों से कहूँगा और मैं खुद भी चाहता हूँ, मैं खुद भी दिन रात मेहनत करके ये चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो छवि को बढ़ाया जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की शेर कश्मीर के नक्शे कदम पर चलकर पार्टी को मजबूत किया जाए। शेख साहब का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख अतार। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद साहब का 118वां जन्मदिन पूरी रियासत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। शेर के शेख अब्दुल्ला ने अपने दौरे हुकूमत में लैंड टू द टिलर, गरीबों को ज़मीनों का हक दिया, हिंदू मुस्लिम चाहे भाईचारा कायम रखा। उस वक्त जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी कि जो मुस्लिम अक्सर इलाके हैं वो पाकिस्तान में चले जाएं और हिंदू अक्सर इलाके हिंदुस्तान में रहें। लेकिन शेख साहब ने सेकुलरिज्म को बरकरार रखा, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ हला किया और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम पूरी दुनिया को दिया। और रियासत जम्मू और कश्मीर में गैरानी तौर पर दफ़ा 370 को उठाया गया, 15 को उठाया गया। आज लोग परेशान हैं, रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग आज भूख से मर रहे हैं। इतनी बेचैनी फैली हुई है कि जो हमारे नौजवान हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहे हैं। हुकूमत ये रोज़ कह रही है कि रियासत जम्मू और कश्मीर में हालात ठीक हैं, अगर हालात ठीक होने के बावजूद भी जब तमाम रियासतों में इलेक्शन कराए गए लेकिन हम जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं कि बीजेपी वाले को डर है कि रियासत जम्मू और कश्मीर में बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज लोग बेकार हैं, बेचार हैं और बेबस हैं। हम चाहते हैं कि रियासत जम्मू और कश्मीर में जल्द इलेक्शन कराए जाएँ और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत किया जाए और